भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है। भारत में मुसलमानों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। भारतीय हुकूमत मुसलमानों के मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का भारत को करारा जवाब। कहा, कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की मावराए अदालत कत्ल गारत जारी है। कहा, इस्लामोफोबिया की वबा हिंदुस्तानी रियासत की बुनियाद में दाखिल हो चुकी है। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को 10 इंतहाई गैर महफूज मुमालिक में ला खड़ा किया। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सैलाब से मुतासिर है। हमें जिन मसाइल का सामना है उसका सबब हम नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान को जिस सैलाबी सूरत हाल का सामना है उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बदतरीन सैलाब के बायस 1500 से ज्यादा अमवात हो चुकी। 40 दिन 40 रातें बारिशें और सैलाब मुतवातर आते रहे। आज भी मुल्क का बड़ा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। खवातीन, बच्चों समेत 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेघर हुए। मजीद कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं। भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। खित्ते में मुस्तहकम अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। अफगान हुकूमत को तन्हा करने से मसाइल बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने इजराइल से फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुज़ालिम बंद करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके न्यूयॉर्क से लंदन। मुल्क पर चोरों ने कब्जा कर लिया। हर रोज केसेस माफ करवा रहे हैं। चोर और डाकू इक़्तिदार में बैठ जाए तो मुल्क कैसे चलेगा? सिर्फ और सिर्फ फौरी इलेक्शन ही मसाइल का हल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में तालिबात के कन्वेंशन से खिताब। बोले, गरीब मुल्कों की एक ही कहानी है। वहाँ जरदारी और शरीफ बैठे हैं जो पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। ये अब कवानीन में तरमीम करके अपने केसेस माफ करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ हर जगह जाकर कहता है, मैं भीख नहीं मांगता मगर मजबूर हूँ। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं। बदतरीन इंसानी गुलामी देखनी है तो अंदरूने सिंध चले जाए। अवाम महंगाई से मर रहे हैं, इनकी आवाज बने। साबिक वजीर आजम की PTI के सेनेटर्स को ऐवान बाला में महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी इदारों से पाकिस्तान के कर्जे मुअत्तल करने पर जोर। UN पॉलिसी पेपर में अपील की गई कि कर्जे मुअत्तल कर दें या रीशेड्यूल। पाकिस्तान को रिलीफ देने पर गौर करें ताकि हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की माली इमदाद को तरजीह दे सके। पाकिस्तान को भी चाहिए कि कर्जदारों को अपनी मुश्किलात बताएं कि सैलाब के बाद मुआशी बहरान में इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी पर मजीद कर्ज फराहमी की भी तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा रवां हफ्ते एक याददाश्त पाकिस्तान से शेयर करेगा। आलमी बरादरी पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल करे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। पाकिस्तान में हालिया मानसून को भयानक करार दे दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 50 से ज्यादा मुल्क मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती तब्दीली से मुतासर तरक्की पजीर मुल्कों की हंगामी बुनियादों पर मदद करें। बिलावल भुट्टो ने आलमी मईशत में पाक भारत ताल्लुकात की अहमियत को भी उजागर किया। बोले, एक मरतबा पाक भारत ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं तो हम वस्ती जनूबी और मगरिब की उभरती मईशतों में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल की बतौर वजीर खजाना मुद्दत 26 अक्टूबर को पूरी। इसहाक डार लंदन से वापस आकर मुआशी महाज संभालेंगे। आइन के तहत वजीर मुसलसल 6 माह की मुद्दत तक कौमी असम्बली का रुकन ना हुए रहे तो मुद्दत के इख्तिताम पर वजीर नहीं रह सकते। एहतसाब अदालत से इसहाक डार को रिलीफ मिल गया। अदालत ने दायमी वारंट 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। इसहाक डार को बरी किए जाने की तैयारियां हैं। हैरान हूं कि अदालतें ये तमाशा देख रही हैं। मुल्जिम और नैब मिलकर पाकिस्तान का पैसा ठिकाने लगा रहे हैं। ये तमाशा रिजीम चेंज का सबसे बड़ा मकसद था। बदकिस्मती से NRO 2 पर अमल दरामद हो रहा है। इमरान खान के सिवा सब खामोश है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह अपने ही लोगों पर रबड़ की गोलियां बरसाने पर फख्र से बातें कर रहे हैं। किसी भी मुल्क का वजीर दाखिला इस तरह की बातें नहीं करता। हमारे दौर में 3 धरने हुए, हमने इनके साथ इस तरह का सलूक नहीं किया। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। सियासी लीडरशिप को सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करने होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सियासी मसाइल का हल तजवीज़ कर दिया।
नवी बैन अल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब आइन से मुतसादिम रूलिंग दी है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को कलअदम करार देकर आइन का नफाज किया। अदम एतमाद की तहरीक में कौमी असेंबली को तहलील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली की तहलील डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया। मजीद कहा कि अदलिया ने बिला तासुब कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया। सस्ता और फौरी इंसाफ हमारी तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब मुतासरीन की बहाली में पेश सिपा सालार का बदीन में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, इमदादी और तिब्बी कैंपों में मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब से मुतासर इलाकों का फिजाई जायजा भी लिया। आर्मी चीफ की मुल्कानी शरीफ जिला बदीन में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजी दस्तों से मुलाकात। सिंध में वबाई अमराज मौत बांटने लगे। सूबे में मजीद 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए। खैरपुर में गैस्ट्रो मलेरिया से बच्चों समेत 7 अमवात। उबाड़ों में 2 बच्चे गैस्ट्रो की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। कनकोट में भी एक नन्ही जान चली गई। जैकबाबाद में 1 माह के दौरान बीमारियों से 90 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए। सेवन दादू ठट्ठा में भी वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे। बदीन में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बरान नदी में 26 रोज की मेहनत के साथ बांधा गया बंद दोबारा टूट गया। मजीद देहात डूब गए। सिंध में सरकारी डॉक्टर्स की कमी। महकमा सेहत सिंध ने पंजाब से मदद मांग ली। 380 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भेजने की अपील। सीनियर सहाफी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अहलिया को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। मकतूला सारा की लाश फार्म हाउस से मिल गई। पिंज अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल। सर, पेशानी और बाजुओं पर जख्म के निशानात पाए गए हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अयाज अमीर ने कहा कि ऐसा वाकया किसी के साथ पेश ना आए, ये सदमा किसी को ना उठाना पड़े। सहाफी ने सवाल किया कि कहा जा रहा है कि शाहनवाज नशे में था। अयाज अमीर ने जवाब दिया कि इस बारे में क्या कह सकता हूं, ये कानूनी मामला है। खानदानी जराये के मुताबिक मकतूला सारा गुज़िश्ता रोज ही दुबई से पाकिस्तान पहुंचती थी। गुज़िश्ता रात शाहनवाज का सारा के साथ झगड़ा हुआ। इमरान खान की अपील पर अवाम महंगाई के खिलाफ सड़कों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज। शहर शहर रैलियां। मुजाहिरों में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों की गूंज। लाहौर में महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मोटरसाइकिल रैली। कराची में खिलाड़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, बहावल नगर में भी रैलियां। कोयटा में मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। जिला मोहम्मद में भी मोटरसाइकिल सवारों का एहतजाज। शुरका का हकीकी आजादी की तहरीक में इमरान खान का साथ देने का आज़म। आटा महंगा होने के बावजूद मार्केट से गायब। महंगाई के सताए अवाम रोटी को भी तरस गए। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब में सस्ता आटा स्कीम खत्म। मुल्तान में 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2300 रुपए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद में रोटी 20 और नान 25 रुपए का हो गया। कीमतों में इजाफे पर शहरी हलकान। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 297 रुपए से जायद महंगा हुआ। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1323 रुपए से बढ़कर 1621 रुपए हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। चुनिया और कोट राधा किशन में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान है। उधर मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।